कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक एनी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी डरी हुई होती है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई इनविजिबल चीज उसके पीछे पड़ी है। अब वो दौड़कर अपने घर आती है जहाँ पर घर के बाहर एनी को उसके पिता मिलते हैं, लेकिन वो अपने पिता से बात किए बिना ही घर के अंदर चली जाती है। अब थोड़ी देर के बाद वो घर से बाहर आती है जो कि अभी भी काफ़ी डरी हुई थी और इस बार वो अपने पिता की गाड़ी लेकर यहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हमें एनी को एक बीच पर दिखाया जाता है। यहाँ पर वो अपने पेरेंट को कॉल करके उनसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगती है और इसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगली सुबह में दिखाया जाता है कि एनी मर चुकी है और बीच पर उसकी डेड बॉडी पड़ी है। इसका मतलब ये था कि जो चीज उसका पीछा कर रही थी उसी ने एनी को मारा है। अगले सीन में हमें दो बहनों को दिखाया जाता है जिसमें एक का नाम जय और दूसरी का कैली होता है। जय पूल में नहा रही होती है और कैली जय से उसके नए बॉयफ्रेंड के बारे में पूछने लगती है। तब जय उससे कहती है कि कल मैं अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ पहली बार डेट पर जाने वाली हूँ, जहाँ पर हम दोनों का ही एक साथ मूवी देखने का प्लान है। अगले दिन जय अपने बॉयफ्रेंड जेफ से मिलने के लिए पहुँच जाती है और इसके बाद ये दोनों थिएटर में जाकर मूवी देखने लगते हैं। लेकिन जेफ को यहाँ पर एक लड़की दिखाई देने लगती है, इसलिए वो जय से पूछता है कि क्या तुम्हें भी वहाँ पर कोई लड़की दिखाई दे रही है, पर जय उससे मना कर देती है, जिस पर जेफ बहुत ज्यादा डर जाता है और उसको लेकर बाहर आ जाता है। जय को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ये सब अजीब हरकतें क्यों कर रहा है। अब कैली जय से उसकी डेट के बारे में पूछने लगती है कि आखिर उसकी डेट कैसी रही। तब जय उसे बताती है कि उसकी पहली डेट कुछ खास नहीं रही क्योंकि जेफ काफी अजीब हरकतें कर रहा था। अब शाम को जेफ फिर से अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है, लेकिन इस बार उसका बॉयफ्रेंड उससे बहुत अच्छे से बात करता है, इसलिए ये दोनों ही एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अब वो जय को अपनी कार में लेकर जाता है जहाँ पर वो उसके साथ रिलेशन बनाने लगता है, पर रिलेशन बनाते समय अचानक में वो जय को बेहोश कर देता है। जय की जब आँख खुलती है तब वो खुद को एक चेयर के साथ बंधा हुआ पाती है और यहाँ पर जेफ उसके सामने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट रिवील करता है। वो उसे बताता है कि मेरे पीछे एक एंटिटी पड़ी है जो कि सिर्फ मुझे ही दिखाई देती है और ये सब मेरे साथ तब से हो रहा है जब से मैंने एक लड़की के साथ रिलेशन बनाया है, लेकिन अब मैंने तुम्हारे साथ रिलेशन बना लिया है, इसलिए आज से वो एंटिटी तुम्हें दिखाई देने लगेगी। वो उसको एक बात और बताता है कि अगर वो एंटिटी तुम्हें मार देती है तब वो फिर से मेरे पीछे पड़ जाएगी, इसलिए अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तब तुम्हें भी किसी और के साथ रिलेशन बनाना होगा, जिससे वो एंटिटी किसी और इंसान के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी। अब तभी जय को वो एंटिटी दिखाई देने लगती है जो कि धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही होती है। जेफ उसको बताता है कि ये एंटिटी स्लो जरूर चलती है पर बहुत खतरनाक है, इसलिए तुम्हें इससे बचकर रहना होगा। अब वो जय को अपनी गाड़ी में डालकर उसके घर ले जाने लगता है और उसे घर के बाहर फेंककर चला जाता है। अब जय की बहन केली और उसका दोस्त पॉल पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं, लेकिन काफी तलाश करने के बाद भी जेफ के बारे में पुलिस को कुछ भी पता नहीं चलता है, इसलिए अब जय काफी परेशान रहने लगती है। अगले दिन जब वो अपने कॉलेज में होती है तब उसे खिड़की से एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो कि उसी की ओर आ रही थी। उसे देखकर जय को ऐसा लगता है कि शायद ये वही एंटिटी है जिसके बारे में जेफ ने उसे बताया था, इसलिए वो डर की वजह से यहाँ से चली जाती है। अब जय कैली और पॉल को बताने लगती है कि उसे एक एंटिटी दिखाई देती है और ये सब उसके साथ तब से हुआ है जब से उसने जेफ के साथ रिलेशन बनाया है, लेकिन ये दोनों ही उसकी बातों पर यकीन नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वो डरी हुई है इसलिए ऐसी बातें कर रही है, पर उसकी तसल्ली के लिए पॉल उससे कहता है कि अगर तुम चाहो तो आज रात में तुम्हारे घर रुक सकता हूँ, जिस पर जय भी मान जाती है। लेकिन रात में उसको नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो नीचे आ जाती है जहाँ पर पॉल टीवी देख रहा होता है और ये दोनों ही एक साथ बैठकर बातें करने लगते हैं। पर तभी ने खिड़की का कांच टूटने की आवाज आती है, इसलिए पॉल चेक करने के लिए बाहर चला जाता है और जे किचन में आ जाती है, लेकिन किचन में जे को वही एंटिटी दिखाई देती है जो कि धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है और इसके बाद वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। अब जे के चिल्लाने की आवाज सुनकर पॉल और कैली भी यहाँ पर आ जाते हैं। जे उनको बताने लगती है कि वो एंटिटी मेरे पीछे पड़ी है और मुझे मारना चाहती है और उसको मैंने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन वो एंटिटी उनको दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करते हैं। अब तभी वो एंटिटी रूम के अंदर आ जाती है और इस बार वो एक बहुत ही लंबे लड़के के रूप में होती है। अब जय उससे डरकर यहाँ से भाग जाती है और एक पार्क में चली जाती है, लेकिन अब उसे समझ आ चुका था कि अगर उसे इस एंटिटी से अपनी जान बचानी है तब उसे किसी और के साथ रिलेशन बनाना ही पड़ेगा, लेकिन वो अपनी जान बचाने के लिए किसी दूसरे की जान खतरे में नहीं डालना चाहती है। अब कुछ देर के बाद उसके सभी दोस्त यहाँ पर पहुँच जाते हैं
और ग्रेग जैसे उसकी परेशानी के बारे में पूछने लगता है, इसलिए वो उसे सारी सच्चाई बता देती है। वो उससे कहती है कि मुझे किसी भी हाल में जेफ को ढूंढना है, जिसकी वजह से मेरे साथ ये सब हुआ है। इसलिए ये सभी लोग ग्रेग की गाड़ी में बैठकर जेफ को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और ये जेफ को ढूंढते हुए उसके घर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन ये घर पूरी तरह से खाली होता है। दरअसल जेफ ने जे को जो भी अपनी पहचान और एड्रेस दिया था वो सभी फेक होता है, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ अपनी एंटिटी को जे को ट्रांसफर करना था, क्योंकि वो जानता था कि ऐसा होने के बाद वो उसको जरूर ढूंढेंगे। लेकिन इसके बाद भी ये लोग उसके घर की तलाशी लेते हैं, जहाँ से इन्हें एक फोटो मिलता है और उस फोटो से उसके कॉलेज का पता चल जाता है। अब उसके कॉलेज पहुंचकर ये उसके बारे में सारी जानकारी निकाल लेते हैं। ये लोग अब जेफ के पास पहुंचकर उससे पूछने लगते हैं कि आखिर उसने जे के साथ ऐसा क्यों किया। तब वो उनसे कहता है कि इस एंटिटी से बचने के लिए मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने जे के साथ प्यार का नाटक किया और अपनी एंटिटी को उसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया। लेकिन अगर जे मारी जाती है तो वो एंटिटी फिर से मेरे पीछे आने लगेगी, इसलिए तुम्हें भी इससे बचने के लिए किसी और के साथ रिलेशन बनाना होगा, क्योंकि वो एंटिटी किसी भी रूप में तुम्हारे सामने आकर तुम्हें मार सकती है। वो जे से माफी मांगते हुए कहता है कि मेरे सामने ऐसा करने की मजबूरी थी, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करता। अब ये लोग वापस घर आने लगते हैं और ये सोचकर काफी परेशान थे कि आखिर अब इस एंटिटी से कैसे बचा जा सकता है। जे के दोस्त उसे एक बीच पर लेकर जाते हैं, जहाँ पर वो उसे शूटिंग करना सिखाते हैं, जिससे वो एंटिटी जब भी उसके सामने आएगी वो उसे शूट कर सकती है। अब कुछ देर के बाद वो एंटिटी एक लड़की के रूप में उस बीच पर आ जाती है और जे के बालों को खींचने लगती है, पर जे के अलावा वो किसी को भी दिखाई नहीं दे रही थी। जे के दोस्त उसे बचाने की भी कोशिश करते हैं, पर वो उनको भी चोट पहुंचाने लगती है, इसलिए वो डरकर एक बोट हाउस में आ जाते हैं। अब क्योंकि वो जे को ही दिखाई दे रही थी, इसलिए जे उसके ऊपर लगातार गोलियां चलाने लगती है, लेकिन उसके ऊपर गोलियों का कोई भी असर नहीं होता, इसलिए जे दरवाजे को बंद कर लेती है। अब तभी दरवाजा टूटता है और बाहर से ग्रेग उनसे कहता है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, पर तभी वो एंटिटी एक दूसरा रूप लेकर अंदर आने लगती है। ये देखकर जे बहुत ज्यादा डर चुकी थी, इसलिए वो ग्रेग की गाड़ी लेकर यहाँ से भागने लगती है। जे के दोस्त उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो उनकी बात नहीं सुनती है और आगे जाकर उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब जे जब हॉस्पिटल में होती है तब ग्रेग उसके पास आकर उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशन बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि वो एंटिटी मेरे पीछे आएगी या नहीं। लेकिन जे उससे मना करती है, पर वो उसकी मदद करना चाहता था, इसलिए वो उसके साथ रिलेशन बना लेता है। अब कुछ दिन गुजर जाते हैं और जे को वो एंटिटी दिखाई नहीं देती है। वहीं दूसरी ओर ग्रेग के दोस्त भी उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें वो एंटिटी दिखाई देती है, लेकिन वो भी मना कर देता है। एक रात जे जब अपने घर के खिड़की के पास बैठी होती है तब वो ग्रेग को देखती है, जो कि अपने घर की ओर जा रहा होता है, और वो घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसे जोर जोर से खोलने की कोशिश करता है। लेकिन जब दरवाजा नहीं खुलता है तो वो खिड़की तोड़कर अंदर चला जाता है। लेकिन उसको ऐसा करते हुए जे देख रही होती है और ये देखकर वो समझ जाती है कि ये वही एंटिटी है जो ग्रेग का रूप लेकर उसे मारने के लिए उसके घर के अंदर गई है। इसलिए वो ग्रेग को बचाने के लिए उसके घर की ओर जाने लगती है। लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचती है वो देखती है कि उस एंटिटी ने ग्रेग की माँ का रूप ले लिया है और वो ग्रेग के रूम के दरवाजे को नॉक कर रही होती है। लेकिन बाहर से जे चिल्लाते हुए ग्रेग से दरवाजा खोलने से मना करती है। लेकिन तभी ग्रेग अपने रूम के दरवाजे को खोल देता है, जिससे वो एंटिटी उसके ऊपर हमला कर देती है और ग्रेग मारा जाता है। ग्रेग के मरने के बाद वो एंटिटी फिर से जे के पीछे पड़ चुकी थी। अगली सुबह जे जब एक बीच पर होती है तब उसकी नजर एक लड़के के ऊपर जाती है, इसलिए वो फैसला करती है कि वो उस लड़के के साथ रिलेशन बनाकर अपनी एंटिटी को उसको ट्रांसफर कर देगी। पर किसी के साथ ऐसा करना गलत होगा, इसलिए यही सोचकर वो घर आने लगती है। इसके बाद हमें पॉल और जे को दिखाया जाता है, जहाँ पर पॉल जे से कहता है कि हम उस एंटिटी को प्लानिंग करके मार सकते हैं। इसके लिए पॉल अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक पूल के चारों तरफ कुछ इलेक्ट्रिक वायर बिछाने लगता है, जिससे जब वो एंटिटी जे को मारने के लिए पूल के अंदर जाएगी तब उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगाकर मारा जा सकता है। अब ये लोग प्लान के अकॉर्डिंग ऐसा ही करते हैं। जे पूल के अंदर चली जाती है और बाकी लोग एंटिटी के यहाँ पर आने का इंतजार करते हैं। अब थोड़ी देर के बाद एंटिटी यहाँ पर पहुँच जाती है, लेकिन वो पूल के अंदर नहीं जाकर बाहर से ही सामान फेंककर जे के मारने लगती है। वो एंटिटी जिस जगह पर खड़ी थी जे अपने दोस्तों को उस जगह के बारे में बताती है, इसलिए उसके दोस्त उसके ऊपर कपड़ा डाल देते हैं, जिससे अब वो उनको भी दिखाई दे रही थी। अब पॉल उसके सर में गोली मार देता है, जिससे वो पूल में जाकर गिरती है। लेकिन पूल में जाने के बाद वो जे की टांग पकड़ लेती है और उसे अपनी ओर खींचने लगती है। अब पॉल फिर से गोली चलाता है, जो कि उसके सर में लगती है और वो जे की टांग छोड़ देती है और उसके दोस्त जे को पूल से बाहर निकाल लेते हैं। पर जे जब पूल में देखती है तब वो एंटिटी वहाँ पर नहीं होती है, लेकिन पूल पूरी तरह से रेड हो जाता है।
इसका मतलब ये था कि ये प्लान इनका फेल हो चुका था। अब इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था, इसलिए पॉल अब उसके साथ रिलेशन बनाने का फैसला करता है क्योंकि वो उससे प्यार करता है और उसको ऐसी हालत में नहीं देख सकता है। अब पॉल उसके साथ रिलेशन बना लेता है जिससे जे की एंटिटी उसके ऊपर ट्रांसफर हो जाती है। अब काफी दिन गुजर चुके थे लेकिन वो एंटिटी अभी तक पॉल को दिखाई नहीं देती है, पर उसके बारे में सोचकर वो बहुत डरा हुआ रहता है। एक दिन जे जब पॉल के साथ घूम रही होती है तब वो उससे पूछती है कि क्या वो एंटिटी तुम्हें दिखाई देती है, लेकिन वो उससे मना कर देता है। पर तभी हम देखते हैं कि वो एंटिटी उन दोनों के पीछे आ रही होती है और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।